आप सभी को नमस्कार। भारत के इतिहास की एक छोटी सी घटना जो भारत में अंग्रेजों के स्थापत्य के लिए मार्ग खोल देगा। वो एक छोटी सी कोठी जिसमें ऐसी क्या घटना होती है जिसके कारण एक बड़ा युद्ध भारत के इतिहास में होता है। युद्ध क्या थी, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए आज पूरा एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। तो अंग्रेज जब भारत में आगमन हुआ, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत से भारत में अपना साम्राज्य फैलाना चालू किया। लेकिन अंग्रेजों की जो कंपनी आई थी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज थी, उन्हें समुद्र रास्ते चाहिए थे ताकि वो वस्तुओं का आयात निर्यात कर सके। उस समय भारत में वस्तुओं को आयात निर्यात करने के लिए दो बड़े बंदरगाह होते थे, एक बंबई और दूसरा बंगाल। क्योंकि बंबई बंदरगाह जो था अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका था, यानी कि अंग्रेजों को अब जो चाहिए बंदरगाह था वो था बंगाल। इसी बंगाल के बंदरगाह की तलाश में अंग्रेज जो है बंगाल पहुंचते हैं। उस समय बंगाल के नवाब होते सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला से अंग्रेज जो है व्यापार करने के लिए एक स्थान मांगते हैं, लेकिन सिराजुद्दौला के द्वारा मना कर दिया जाता है। लेकिन बार बार निवेदन के बाद सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को एक छोटी सी फोर्ट विलियम कोठी पर एक स्थान देते हैं। लेकिन सिराजुद्दौला को ये डाउट होता है कि अंग्रेज व्यापार के स्थान पर अन्य कुछ गतिविधि करते हैं और सिराजुद्दौला का ये शक सही निकलता है। फोर्ट विलियम की कोठी में अंग्रेज जो है बंगाल के नवाब के खिलाफ षड्यंत्रकारी नीति बनाते रहते। इससे क्रोध होकर सिराजुद्दौला उस छोटी सी कोठी में कार्य कर रहे 146 अंग्रेज कर्मचारियों को 20 जून 1756 के दिन बंद कर देते हैं। और 3 दिन बाद जब उस कोठी को खोलते हैं तो वहां स्थित 146 अंग्रेज में 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो जाती है। इतिहास में इस घटना को ही ब्लैक हॉल की घटना कहा जाता है। ब्लैक हॉल की घटना अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की महारानी के बीच आग की तरह फैल जाती है। और उसी दिन ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की महारानी ठान लेते हैं इस घटना का बदला लिया जाएगा। इसी के बदला लेने के उद्देश्य से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज जो है बंगाल पर आक्रमण करने का विचार करते हैं। लेकिन बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला, उनके पास एक बड़ी सेना है, यानी कि सीधे तौर पर यदि युद्ध हो तो अंग्रेज को शायद जीत ना मिले। तो अंग्रेज इस युद्ध को जीतने के लिए एक कूटनीतिक नीति अपनाते हैं। इस युद्ध को कहा जाता है पलासी का युद्ध। 23 जून 1757 को बंगाल के पलासी नामक क्षेत्र में यह युद्ध चालू होता है। क्योंकि ये जो क्षेत्र था वो पलास के वृक्षों से घिरा हुआ था, तो शायद इस युद्ध को पलासी का युद्ध कहा गया। कूटनीतिक रूप से अंग्रेज सिराजुद्दौला के सबसे करीबियों में से एक रहे मीर जाफर को पहले से ही खरीद लेता है। यानी कि मीर जाफर को अंग्रेज ऑफर देते हैं कि यदि वो अंग्रेज का सहयोग करे तो सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। मीर जाफर द्वारा विश्वासघात करने के कारण इस पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हो जाती। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि युद्ध चालू होने के एक दिन पहले ही यह निर्णय हो चुका था कि अंग्रेज इस युद्ध को जीतेंगे, यानी कि युद्ध का परिणाम जो है अंग्रेजों के पक्ष में जाने वाला है। एक प्रश्न बना हुआ था किसी एग्जाम में कि जब सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान को छोड़कर भागे तो वो किस जानवर पर होकर भागे तो इसका आंसर होता है कि भैया वो हाथी में चढ़कर ही वहां से भागे थे। तो याद रखना, पलासी का युद्ध जो हुआ था वो 23 जून 1757 को हुआ था और ब्लैक हॉल की घटना जो हुई थी 20 जून 1756 को। पलासी का युद्ध जो था, ये युद्ध भारत में अंग्रेजों की स्थापत्य का एक मार्ग खोल दिया। यानी कि भारत का इतिहास मुड़ चुका था और यह तय हो चुका था कि भारत की सत्ता भविष्य में अंग्रेजों के हाथ में जाने वाली। तो इस युद्ध को पलासी का युद्ध कहा जाता है। अब तक प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे उस पर हम डिस्कस करें तो पहला प्रश्न याद रखेगा, ब्लैक हॉल की घटना कहाँ हुई थी? तो ब्लैक हॉल की घटना बंगाल के फोर्ट विलियम किले पर हुई थी। दूसरा याद रखिएगा, ब्लैक हॉल की घटना कब हुई थी? तो ब्लैक हॉल की जो घटना हुई थी वो 1756 में हुई थी। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। लगभग एक साल पहले ब्लैक हॉल की घटना हुई और एक साल बाद पलासी का युद्ध हुआ। पलासी का युद्ध किस क्षेत्र में हुआ? तो याद रखिएगा, पलासी का युद्ध जो है बंगाल क्षेत्र में हुआ था। पलासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। पलासी के युद्ध में किसने बंगाल के नवाब के साथ विश्वासघात किया? तो बंगाल के नवाब के साथ विश्वासघात करने वाले व्यक्ति का नाम था मीर जाफर। तो ये इतने प्रश्न हैं जो बन चुके हैं और यही बार बार रिपीट होते रहते हैं। पलासी के युद्ध के बाद
एक बड़ा युद्ध बंगाल में होगा, जो युद्ध का जो परिणाम है वो मूल रूप से अंग्रेजों को भारत में स्थापित कर देगा। वो युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। अब ये बक्सर का युद्ध क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में अब पूर्ण जानकारी और प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित चीजों के साथ आप कल लेकर आएंगे। धन्यवाद।